तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग दो सूत्रों को इकट्ठा सीखेंगे। दो सूत्रों का नाम है संभेज्य उदक सूत्र तथा द्वितीय संभेज्य उदक सूत्र। जल की उपमा से, जल के समूह से भगवान ने उपदेशित यह सूत्र का उपदेश है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं भगवान ने हमें इसमें क्या बताया है। यह सूत्र भी श्रावस्ती से ही भगवान ने जेतवन में विराजमान होते समय ही भिक्षुओं को उपदेशित किया था। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में निदान वर्ग का दूसरा भाग है अभिसमय संयुक्त। अभिसमय संयुक्त में भगवान ने धर्म बोध की महत्ता, धर्म बोध की श्रेष्ठता जो बताई है उसके बारे में उपमा स्वरूप से, उदाहरण स्वरूप से ये दो सूत्र है। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं, सेयथापि भिक्खवे, भिक्षुओं इसे ऐसा समझो कि यथिमा महानदियो संसंदंती समेंती। ये जो महानदियां हैं, जो विशाल नदियां हैं, ये सारी इकट्ठा हो जाए। ठीक है, जो बहते आ रहे हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, अचरवती, सरभू, मही, ये जो बड़ी महाविशाल गंगाएं हैं, ये यदि नदी इकट्ठा हो जाए तो तत्तो और ये संपूर्ण इकट्ठा हुए जल में से, ये जो जितना ये नदियों का जल है, इन जल में से पुरिसो द्वेवा तीनिवा उदक फुसितानी उद्धरेय। कहते हैं कि इनमें से एक दो तीन, ऐसे दो तीन बूंद पानी यदि कोई व्यक्ति बाहर निकाल ले, तो भिक्षुओं को पूछते हैं भगवान, तंकिंग मन्यते भिक्खवे, तो भिक्षु तुम्हें क्या लगता है, कतमंगनुको बहुतरंग यानि वा द्वे वा तीनि वा उदक पुसितानि उभत्तानि यं वा संभेज्य उदकंति। भगवान कहते हैं कि भिक्षु, कौन सा जल अधिक होगा, जो उस महानदियों में अवशिष्ट जल है वह, या वहां से जो दो चार बूंद करके निकाला गया जल अधिक होगा। तो भिक्षु लोग उत्तर देते, भगवान ये जो निकाला गया जो जल है, ये तो अपमत्त कहानी, ये बड़ा अल्प मात्र है। परंतु जो जल इस इन पांचों नदियों का, इन महानदियों का जल जो इकट्ठा हुआ है, वह जल प्रमाण में विशेष है, अधिक है करके। इसी तरह से भगवान भगवान दूसरी उपमा देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, अचरवती, सरभू, मही, तंग उदकं परिक्षयं परियादानं, यह जल वाष्प हो जाए, वहां से सूख जाए, और थपेत्वा द्वेवा तीनिवा उदक फुसितानि, केवल उसमें दो चार बूंद पानी या फिर थोड़ा सा जल, अल्प मात्र जल वहां बच जाए, बाकी सब वाष्प हो जाए, नष्ट हो जाए, है ना। तंकिंग मन्यत भिक्खवे, तो भिक्षु तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों में से बहुतर जल, अधिक जल कौन सा है, जो भाप बनकर उड़ गया वह जल अधिक है, या फिर इन नदियों में बचा हुआ ये थोड़ा सा बूंद का जल अधिक है। भिक्षुगण उत्तर देते हैं कि भगवान, बहुतरंग संभेज्य उदकं यदिदं परिखिनं परियादीनं। भगवान जो वाष्प होकर, जो हवा बनकर, या फिर जो भाप बनकर उड़ गया है, वही जल श्रेष्ठ है, विशाल है, अधिक है, बहुतर है। अपमत्तकानि द्वेवा तीनिवा उदिक पुसितानि।
उदक फुसितानी अवसिष्ठानी, जो अवशिष्ट 2-3 बूंद के जो पानी रह गया वो अल्प मात्र है करके कहते हैं भगवान। इन दोनों उपमाओं को भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यह जो है नीव सतिमं कलंग उपेंती, न सहसंपी कलंग उपेंती न सत सहसंपी। तो भिक्षु लोग कहते हैं भगवान को कि भगवान, ये जो जल है जो बचा हुआ है या फिर उठा लिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा, यह जल अल्प मात्र है, इसकी तुलना करे तो यह 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भी उसके समान नहीं हो सकती करके भगवान को उत्तर देते हैं। इतना विशाल है जो भाप बनकर उड़ गया जल, या फिर इन महानदियों का जल है, जो बचा हुआ अल्पमात्र जल है वो बहुत थोड़ा सा है करते हैं भगवान बुद्ध जी। भिक्षुओं को कहते हैं एवमेतं, एवं महत्यो को भिक्खवे धम्मा विषमयो। भिक्षुओं, धर्म का बोध इतना महाफलदायी है। एवं महत्यो धम्म चक्षु पटिलाभो, इतना महाफलदायी है धर्म चक्षु का लाभ होना, श्रोतापन्न होना इतना श्रेष्ठ है कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे समाप्त हुआ दुख, जो दुख जो समाप्त हो गया है, वह दुख किस प्रकार से है? वह दुख इन महानदियों के जल की तरह है। और जो बचा हुआ दुख है, जो अवशिष्ट दुख है, जो शेष दुख है, वह मात्र इन 4-5 बूंदों की तरह है करके भगवान कहते हैं। तो ये दुख, इतना विशाल दुख कब नष्ट होता है? जब कोई व्यक्ति धम्माभिसमय, यानी धर्म को बोध कर ले। धम्म चक्षु पाटिलाभ हो, जिसे धर्म का चक्षु बोध हो जाए, जिसे धर्म का चक्षु उत्पन्न हो जाए, उस व्यक्ति के लिए अवशिष्ट जो दुख है वह अल्प मात्र सा है। तो यदि किसी के मन में निश्चित तौर पर शाश्वती से ऐसा महसूस हो कि मुझे दुख को नष्ट करना है, तो उसने सबसे पहले किस दिशा में जाना चाहिए? कि यह धर्म चक्षु मुझ में उत्पन्न हो जाए, धर्म चक्षु उत्पन्न हो जाए। धर्म चक्षु उत्पन्न होते ही ये सारा दुख जो है, विशालतम दुख खत्म हो जाएगा। ये सारा दुख खत्म हो जाएगा। बचे हुए दुख का कहना ही क्या, क्योंकि उसे किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दुख है, यदिदं सत्त खत्तु परमा, सत्त खत्तु परमता करके भगवान ने कहा, ये 7 जन्मों में अपने आप ही एक तरह से नष्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक 7 जन्म, उससे अधिक नहीं। तो सोच कर देखिए कि जन्म लेने के लिए जो 7 जन्मों तक अवशेष चले, यह दुख कितना अल्पमात्र होगा इस महाविशाल दुख के सामने। परंतु हमें इसकी कोई कल्पना नहीं। भगवान अभी समय में यही बताते हैं कि ये जो धर्म का समय है, ये तथागत बुद्ध का शासन है, इसमें हमें इसी तरह से धर्म को बोध करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आज हम इस अवशेष दुख को समाप्त इस दुख को समाप्त कर ले और अवशेष में बच जाए, वह दुख भी आने वाले शास्ता से पहले ही संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। जीवन मुक्त हो जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। 7 जन्म हैं। इसीलिए हमें इन जल की उपमा से ये ध्यान में रखना चाहिए क्या, कि अरे भगवान का धर्मबोध कितना श्रेष्ठ है कि जो संपूर्ण दुख को खत्म कर दे, सारे दुखों को नाश कर दे, सारा दुख समाप्त कर दे, और जो बच जाए वो अल्पमात्र दुख है। तो मेरी क्रियाएं क्या होनी चाहिए? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? मुझे इस दुख को दूर करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा ही होता है ना हमारे जीवन में। अभी वर्तमान में जो जो दुख उत्पन्न होता है, हम क्या करते हैं? उस दुख को खत्म करने का प्रयास करते हैं। कुछ दुख के बारे में सोचते हैं कि अरे ये जो निरंतरता से चल रहा है, ये सदा के लिए खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? तो ऐसी तरह से हमने सोचना चाहिए क्या, कि मेरा ये जो दुख है,
जाति जरा व्याधि मरण का, यह पुनः पुनः संसार का चक्र का दुख जो है वो नष्ट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और ये नष्ट करने के लिए हमें यही एक चीज करनी है, क्या? धम्म चक्षु पटिलाभ, धर्म चक्षु का प्राप्त होना आवश्यक है। और धर्म चक्षु क्या है? तो चार आर्य सत्य पर विश्वास, सम्मा दिट्ठि, सम्यक दिट्ठि का आना धम्म चक्षु का लाभ है। सम्यक दिट्ठि का आना धम्म चक्षु का लाभ है। तो उपासक उपासिका अगर निरंतरता से सम्यक दिट्ठि क्या है, लौकिक सम्यक दिट्ठि, लोकोत्तर सम्यक दिट्ठि, इन दोनों सम्यक दिट्ठि का अच्छी तरह से अध्ययन, अच्छी तरह से चिंतन मनन करो और अपने जीवन में खोजने की कोशिश करो कि इन लौकिक सम्यक दृष्टि से कुछ बचा तो नहीं है जिसे मुझे बोध करना है। यदि लौकिक सम्यक दृष्टि बोध हो जाए, लौकिक सम्यक दृष्टि का गुण आप में आ जाए, तो लोकोत्तर सम्यक दृष्टि इसी तरह से पूर्ण हो जाएगी, धर्म को पूर्ण प्राप्त करना संभव हो जाएगा। तो इस जल की उपमा से भगवान ने धर्म के बोध का जो विशाल महत्ता हमें बताई है, यह महत्ता हमें धर्म चक्षु को पाने के लिए, धर्म बोध के लिए और धर्माभिसमय के लिए सहायक हो जाए, उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।